गायब डायरी। आरव को गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादाजी का पुराना धूल भरा कमरा साफ करने का काम मिला। वहीं एक टूटे हुए संदूक के कोने में उसे एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक छोटा सा ताला लगा हुआ। थोड़ी मशक्कत के बाद ताला खुल गया। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट बहुत पुरानी थी। पहले पन्ने पर बस एक लाइन लिखी थी, आज शाम आसमान नारंगी हो जाएगा। आरव हंसा, ये भी कोई लिखने वाली बात है। उसने अपनी छोटी बहन रिया को डायरी दिखाई। उस शाम जब सूरज डूब रहा था तो कुछ अजीब हुआ। पूरा आसमान एक गहरे चमकीले नारंगी रंग में रंग गया, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आरव और रिया अपनी छत पर खड़े होकर हैरानी से आसमान देख रहे थे। डायरी की बात सच हो गई थी। आरव ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पढ़ा। पर लिखा था, कल सुबह नीचे सबसे पुराना आम का पेड़ अपनी सबसे मीठी आम लाएगा। आरव को यकीन नहीं हुआ, पेड़ फल नहीं दे रहा था। बगीचे में गया और वहाँ उस बड़े आम के पेड़ के नीचे एक सुनहरा पका हुआ आम पड़ा था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा डायरी में लिखा था। अब आरव को डर लगने लगा था। उसने डायरी का और पन्ना खुला। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन आरव रिया के पीछे पीछे घूमता रहा। वो उसे सीढ़ियों के पास जाने ही नहीं दे रहा था। रिया को उसका ये बर्ताव अजीब लग रहा था, लेकिन आरव कुछ बताने को तैयार नहीं था। शाम को जब रिया का पैर सच में सीढ़ी पर फिसला तो आरव पहले से ही तैयार था। उसने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और गिरने से बचा लिया। रिया चौंक गई, लेकिन उसे चोट नहीं आई। उस रात आरव ने फिर से डायरी खोली। वो उस पन्ने पर गया जहां रिया के गिरने के बारे में लिखा था, लेकिन वो देखकर हैरान रह गया। स्याही धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे वो घटना कभी लिखी ही नहीं गई थी। आरव समझ गया, ये डायरी भविष्य नहीं बताती थी, बल्कि ये बताती थी कि क्या हो सकता है। भविष्य हमारे अपने हाथों में था। उसने डायरी को बंद किया और उसे वापस उसी पुराने संदूक में रख दिया जहां से वो मिली थी। अब उसे भविष्य जानने की कोई इच्छा नहीं थी।